कराची के इलाके लांढी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से मारा गया। हमले में जख्मी एक सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। गार्ड और 3 राहगीर जख्मी हो गए। हमले में तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। बैग से 4 दस्ती बम, 3 राइफल्स, ग्रेनेड और मैगजीन बरामद। खुदकुश हमलावर की तस्वीर सामने आ गई। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल अहमद के नाम से हुई। DIG शर्की के मुताबिक गैर मुल्कियों से मुतालिक थ्रेट्स मौजूद थीं। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की कराची धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोहसिन नकवी ने बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस को सराहा। बिलावल भुट्टो और वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की भी कराची धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण का कौमी असम्बली में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, माजी में हजारों दहशतगर्दों को लाकर आबाद किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी कराची धमाके की मजम्मत। हुकूमतें अवाम के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाएं, यह कहना है उमर अयूब का। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई शोबे और दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत में इश्तराक बढ़ाने के इकदाम पर बातचीत। सऊदी नायब वजीर दिफा का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का एतराफ़। आर्मी चीफ का सऊदी अरब से ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। कच्चे में डाकुओं के खात्मे के लिए मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इदारों को नेक्टा को टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे। वफाक तमाम सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The members shall now forthwith withdraw their pressings of the Assembly under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. सदर के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, दोनों अरकान ने गैर मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल की। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायत डाली है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 रोज़ की बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें और पुल बह गए। राजनपुर में बारिश के साथ यालाबारी, मस्तोंग में यालाबारी से फसलों को नुकसान। नोशकी में बारिश से हर तरफ तबाही, लोअर दीर में लैंडस्लाइडिंग। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, जहलम वैली रोड पर कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कई अहम शाहराहें हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। IMF पाकिस्तान की मदद करने को तैयार। IMF का कहना है, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया गया। प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात को भी जरूरी करार दे दिया। महंगी बिजली का तोड़, सोलर पैनल की कीमतें मजीद कम कर दी गई। मुख्तलिफ वाट के सोलर पैनल 2 लाख रुपए सस्ते हो गए। 7 किलो वाट की कीमत 7,50,000 रुपए तक आ गई। 10 किलो वाट का सिस्टम 1 लाख रुपए कमी के साथ 10,50,000 का हो गया। लाहौर में कैंसर केयर अस्पताल बनाने के लिए तैयारियां तेज। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कैंसर अस्पताल के लिए 7 अरब मांग लिए। अस्पताल के लिए 350 कनाल जमीन खरीदी जाएगी। महकमा खजाना को समरी मौसूल। काबीना पहले ही ये बजट मंजूर कर चुकी है। महकमा खजाना ने डिमांड पर वर्किंग शुरू कर दी। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने
49 दिन बाद हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने हलफ लिया। मीर शोएब नौशेरवानी, तारिक मक्सी, जिया लांगो और सादिक उमरानी शामिल। राहिला दुर्रानी, अली मदद जतक, फैसल जमाली, जहूर बुलीदी और नूर मोहम्मद दुम्मड़ भी वजीर बन गए। आसिम कुर्दगिलो, बख्त मोहम्मद काकड़ और अब्दुर्रहमान खेतरान शामिल। पाकिस्तान के पहले आईटी सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। 8 कंपनियां फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। CEO CBD इमरान अमीन ने चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश की। वजीर आला की नवाज शरीफ आईटी सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। अमेरिका का इस्राईली मिसाइल इस्फहान के फौजी अड्डे पर लगने का दावा। कहा इस्राईल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने इस्राईली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इस्फहान में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। इस्फहान की फिजा में 3 ड्रोन्स तबाह किए गए। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त वीटो कर दी। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजज़ायर ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 12, मुखालफत में 1 वोट आया। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत में आम इंतखाबात का आगाज हो गया। 7 मराहिल में इंतखाबात 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे अहम उम्मीदवार करार। कामयाबी पर मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे वजीर आजम होंगे। अलीम डार ने एम्पायरिंग में एक और एजाज अपने नाम कर लिया। लगातार 25 साल जिम्मेदारियां निभाने वाले पहले एम्पायर बन गए। अलीम डार ने 16 फरवरी 2000 को बतौर एम्पायर पाक श्रीलंका वनडे मैच से डेब्यू किया। 3 बार दुनिया के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड भी अपने नाम किया।